हेलो दोस्तों। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड के दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी मौजूद है। इस देश में बहुत ही मात्रा में झीलें और प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं नीदरलैंड और हॉलैंड के बारे में। नीदरलैंड का कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, जो आज दुनिया में 135वें स्थान पर है और आबादी 1,67,88,973 है। इसका क्षेत्रफल भारत के 20 राज्यों से भी कम है, जबकि आबादी 24 राज्यों से कम है। इसका क्षेत्रफल हरियाणा से थोड़ा कम है। डच नीदरलैंड की राष्ट्रीय भाषा है। नीदरलैंड की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो है। नीदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर शर्त यह है कि वेश्यावृत्ति में जुड़ने वाली महिलाओं की उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए और आने वाले ग्राहक लड़कों की उम्र 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर का मांस नीदरलैंड प्रोड्यूस करता है। नीदरलैंड में 70% सुअर का मांस बनता है और इससे बनने वाली चीजें सभी देशों में भेजता है। नीदरलैंड में हर शहर के मुख्य चौराहे पर एक क्रिसमस ट्री है। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल के नीचे है। इसकी वजह से यहाँ समुद्र के किनारे पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है, ताकि समुद्र का पानी देश के अंदर दाखिल न हो सके। यदि यह दीवार गिर जाती है तो करीब 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड में काफी मात्रा में शराब का सेवन किया जाता है। यहाँ पर एक डचवासी साल में 74 लीटर शराब पी जाता है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पनीर का निर्यात नीदरलैंड ही करता है। यह हर साल करीब 7 अरब यूरो पनीर को दूसरे देशों में भेजता है। नीदरलैंड के लोग साइकिल बहुत ही ज्यादा चलाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास साइकिल जरूर होती है। नीदरलैंड में साल भर बारिश वाला मौसम ही रहता है, इसीलिए यहाँ के लोग छतरी की बजाय रेनकोट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो तेज हवा भी चलती है, जिसके कारण छाता उड़ जाता है या फिर फट जाता है। नीदरलैंड में सिर्फ 3% लोग ही खेती करते हैं। नीदरलैंड की सरकार सन 2025 में पेट्रोल और डीजल वाली कार को चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाली है, क्योंकि वो अपनी सड़क पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। नीदरलैंड बियर के निर्यातक के मामले में पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। नीदरलैंड में हर साल 40 से 50 लाख टूरिज्म घूमने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट नीदरलैंड में होता है। यहाँ पर क्राइम रेट 1% से भी कम है। नीदरलैंड में जन्म लेने वाले बच्चों में से करीब 20% बच्चे हॉस्पिटल की जगह घर में ही जन्म लेते हैं। डच की महिला और पुरुष जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तब एक दूसरे के गाल पर 3 बार चुम्बन करते हैं। ऐसा ही रिवाज स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी है। नीदरलैंड में किसी सैनिक का अपने बड़े से अफसर को सैल्यूट करना जरूरी नहीं है। नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं। यहाँ पर उसकी औसत ऊंचाई 5 फुट 11.5 इंच है, लेकिन दक्षिणी नीदरलैंड में यह औसत 1 इंच कम है। नीदरलैंड और हॉलैंड समानार्थक शब्द नहीं है, बल्कि नीदरलैंड के कुछ भागों को छोड़कर इसके पश्चिमी भाग को हॉलैंड कह दिया जाता है। गिन एक प्रकार की शराब होती है जिसका आविष्कार नीदरलैंड में हुआ था। इसका प्रयोग 16वीं सदी में दवाई के रूप में किया जाता था। नीदरलैंड की सबसे ऊंची जगह समुद्र तल से केवल 323 मीटर की ऊंचाई पर है। नीदरलैंड की 2 राजधानियां हैं, एम्स्टर्डम और हाग। नीदरलैंड का राष्ट्रीय गान सबसे पुराना है। यह 1568 में लिखा गया था। इसे आधिकारिक मान्यता 1932 में मिली थी। नीदरलैंड का ध्वज भी 1572 का है, जो 3 रंगों वाला सबसे पुराना झंडा है। हवा से चलने वाली चक्की का उपयोग पानी निकालने के लिए नीदरलैंड में सैकड़ों सालों से हो रहा है। नीदरलैंड में पनचक्कियां बहुत पहले से उपयोग में लाई जाती थीं, जहां पर एक जगह कई सौ साल पहले की 1000 पनचक्कियां आज भी मौजूद हैं, जो कि आज भी काम करती हैं। किसी समय पर इस जगह 10,000 के करीब पनचक्कियां होती थीं। नीदरलैंड के 86% लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर प्रयोग करते हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इसमें 100 के करीब अजायब घर हैं। डच कंपनी फिलिप्स ने 1967 में ऑडियो टेप की, 1972 में वीडियो टेप की, 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी। डच भाषा में नीदरलैंड का मतलब है लो कंट्री। इसके शहर एम्स्टर्डम में 1281 पुल हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड वासी कॉफी पीने के मामले में स्कैंडिनेवियन वासियों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जो औसतन साल में 140 लीटर कॉफी पी जाते हैं, मतलब कि रोजाना 3 से 2 कप। संतरे रंग की गाजर सबसे पहले नीदरलैंड में उगाई गई थी और संतरे रंग नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। जैसे 1947 तक भारत इंग्लैंड की एक बस्ती था, वैसे ही इंडोनेशिया 1945 तक नीदरलैंड की बस्ती थी। अभी भी कई इंडोनेशियन लोग डच भाषा बोल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड के हाग शहर में है।
2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा देश है। इस देश के इतिहास में साल 1672 को आपदा वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल इस देश पर इंग्लैंड और फ्रांस समेत कई राज्यों ने हमला कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि नाराज डच लोगों की भीड़ ने नीदरलैंड की हार की वजह से अपने प्रधानमंत्री को ही मारकर खा लिया था। नीदरलैंड पहला देश है जिसने समान लिंग के लोगों के विवाह करने को कानूनी करार दिया था। यह कानून 2001 में बना था और इसके 1 महीने बाद ही 2 पुरुषों ने नीदरलैंड में शादी कर ली थी। हॉलैंड नीदरलैंड के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, लेकिन देश का आधिकारिक नाम नीदरलैंड ही है। नीदरलैंड में 8 जेलों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उनमें अपराधियों की कमी थी। 10 मई 1940 को जब हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड पर धावा बोला तो नीदरलैंड ने 5वें दिन ही सरेंडर कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।